रणबीर कपूर अपने दादा राज कपूर के खानदान के साथ तो अक्सर नजर आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो अपनी मां नीतू कपूर के खानदान के साथ इतना कम क्यों नजर आते हैं? और जब हमने इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया तो हमें बॉलीवुड की एक ऐसी कहानी मिली जिस पर आज भी बहस होती है। रणबीर कपूर के नाना नानी के बारे में आप कितना जानते हैं? क्योंकि उनकी मां नीतू कपूर की फैमिली की कहानी कपूर खानदान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तरफ था राज कपूर का खानदान जिसे सब कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल फिल्मी घराना कहा जाता है, और दूसरी तरफ थी नीतू सिंह जिसकी कहानी कपूर खानदान से शुरू नहीं होती बल्कि उसकी मां राजी सिंह से होती है। राजी सिंह के माजी के बारे में सालों से मुख्तलिफ कहानियां और दावे किए जाते रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि उनकी परवरिश एक ऐसे इलाके में हुई जो तवाइफों और कोठों की तहजीब से जुड़ा हुआ था, लेकिन कभी उनके खानदान में से किसी ने इस बात को ना तो तस्लीम किया ना ही इसकी तरदीद की। लेकिन अगर ये कहानियां सच भी थीं तो फिर सवाल और भी दिलचस्प हो जाता है। एक ऐसी औरत जिसका माजी इतना मुख्तलिफ बताया जाता है, उसकी बेटी आखिरकार कैसे भारत के सबसे मशहूर और बाअसर फिल्मी खानदान की बहू बनी? क्या ये सब किस्मत का खेल था या फिर इसके पीछे सोची समझी स्ट्रैटेजी, रिलेशनशिप्स और बॉलीवुड की वो दुनिया थी जहां असल कहानियां पर्दे के पीछे लिखी जाती हैं? बॉलीवुड की सबसे बड़ी शादियों में से एक के पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जहां एक तरफ राज कपूर का एम्पायर था और दूसरी तरफ एक ऐसा माजी जिसके बारे में आज भी लोग सवाल करते हैं। और सबसे हैरानकुन बात, जिस नीतू सिंह को दुनिया आज नीतू कपूर के नाम से जानती है, उसकी अपनी फैमिली की कहानी कपूर खानदान की चमक धमक के पीछे कहीं गुम होकर रह गई। तो आखिर नीतू सिंह का असल माजी क्या था? राजी सिंह कौन थी और एक आम बैकग्राउंड से उठकर उनकी बेटी कपूर डायनेस्टी तक कैसे पहुंची? आज हम इसी कहानी के गिरे खोलने की कोशिश करेंगे। इस कहानी का आगाज होता है नीतू सिंह की नानी से, जिसको कम उम्री में बड़े सफीर के एक कोठे पर जबरदस्ती बेच दिया गया था। मेरे मामा मामी एक बूढ़े के हाथ मुझे 50,000 में बेच रहे थे। उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। कुछ ही अरसे में उन्हें अपने ही एक कस्टमर से मोहब्बत हो गई। उसने उनसे शादी के दावे तो किए मगर उनके रिश्ते को कभी नाम ना दे सके और एक दिन उसे छोड़ के चले गए। वो मजबूरन एक बार फिर कोठे की जीनत बन गई और वापस धंधे पर बैठ गई। दिन गुजरते गए और वो उस कोठे की आदी हो गई। फिर एक दिन उन्हें मालूम हुआ कि वो माँ बनने वाली हैं। कुछ ही अरसे में उनकी बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने राजी रखा, राजी सिंह। राजी बड़ी होती रही और उसी कोठे की बेट चढ़ी जहां उसकी मां दिन रात धंधा करती थी। राजी सिंह जवान हुई तो उसका ताल्लुक दर्शन सिंह नाम के एक बिजनेसमैन से बना जो अलेजिडली उस ब्रॉथल का सप्लायर भी था। राजी कौर सिंह और दर्शन सिंह के रिश्ते की गिरहें आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होती गई और राजी की यहाँ भी एक बेटी हुई और उस बेटे का नाम नीतू था। नीतू सिंह एक तवाइफ और दलाल की नाजायज औलाद। ये ही थी नीतू सिंह की कहानी। लेकिन नीतू सिंह नीतू कपूर कैसे बनी, इसकी कहानी अभी बाकी है। तुझे लाऊंगा मैं घर चाहे चले छुरियां। ये वो दौर था जब बॉलीवुड अपने अरूज पर था। हर लड़की दिल में बॉलीवुड हीरोइन बनने के ख्वाब लेकर जवान होती। राजी भी बाकी लड़कियों से अलग नहीं, लेकिन एक तवाइफ के बॉलीवुड में कहाँ ही जगह थी। हार मानने के बजाय राजी ने अपनी बेटी नीतू को आगे बढ़ाया। वो जानती थी कि नीतू वो कर सकती है जो वो कभी ना कर पाए, तो उसने अपनी बेटी को तैयार किया। बॉलीवुड मूवीज, सॉन्ग्स, डांसेस सब सिखाया और फिर ऑडिशन पे ऑडिशन। जहाँ चाइल्ड स्टार की जरूरत होती, राजी नीतू को लिए पहुंच जाती। किस्मत भी शायद नीतू के साथ ही थी। नीतू ने 1966 की फिल्म सूरज में एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर अपना सफर शुरू किया, जहाँ उन्होंने राजेंद्र कुमार की छोटी बहन का एक अनक्रेडिटेड रोल किया। जिसके बाद नीतू पर बॉलीवुड के दरवाजे खुल गए और उन्होंने कई और फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम किया। लेकिन उस वक्त चाइल्ड एक्टर्स को ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे और राजी चाहती थी कि नीतू सिर्फ एक चाइल्ड एक्टर बनकर ना रह जाए और वो माँ बेटी दोबारा गुर्बत में मुब्तला ना हो जाएं। इसी दौरान बॉलीवुड के पेज 6 पर एक तहलका मच गया। अफवाहें सामने आई कि राजी सिंह अपनी बेटी नीतू सिंह को एडल्ट दिखाने के लिए हार्मोनल इंजेक्शंस लगवा रही है ताकि नीतू को चाइल्ड एक्टर नहीं बल्कि एक जवान और खूबसूरत हीरोइन के रोल्स मिलना शुरू हो जाएं।
अफवाहें सच साबित हुई या ना हुई ये तो किसी को याद नहीं, लेकिन नीतू को फेम जरूर मिला। डायरेक्टर्स की नज़र अब उसे चाइल्ड एक्टर नहीं बल्कि एक हीरोइन की तरह जांचने लगे और फिर नीतू एक के बाद एक फिल्म साइन करने लगे। ये नीतू सिंह के नीतू कपूर बनने के सफर का पहला स्टेप था। फिल्म जहरीला इंसान में उनकी मुलाकात ऋषि कपूर से हुई। उस वक्त नीतू सिर्फ 14 साल की थी। जल्द ही दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई, लेकिन शुरू में ऋषि कपूर दूसरी लड़कियों को डेट करते थे और नीतू से उन्हें इम्प्रेस करने में मदद लिया करते थे। नीतू उनकी एक अच्छी दोस्त और कॉन्फिडेंट बन गई थी। कहा जाता है कि नीतू सिंह की मां राजी सिंह नीतू को फोर्स किया करती थी कि वो ऋषि कपूर से अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाए, क्योंकि ऋषि कपूर ही वो सीढ़ी थी जिसके जरिए नीतू बॉलीवुड के सबसे बाअसर और फेमस खानदान में एंट्री ले सकती थी। फिर खेल खेल में और कभी कभी जैसी हिट फिल्मों में साथ काम करते करते ऋषि कपूर को एहसास हुआ कि वो नीतू से मोहब्बत करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी दोस्ती मजीद गहरी होती गई। बॉलीवुड के मशहूर किस्सों में से एक हिस्सा ये भी है कि पेरिस से ऋषि कपूर ने नीतू को एक टेलीग्राम भेजा था जिसमें लिखा था कि वो उन्हें मिस कर रहे हैं और यहाँ से उनकी लव स्टोरी ऑफिशियली शुरू हुई। प्यार हम करते हैं चोरी नहीं, मिलते दिल जोड़ा जोड़ी नहीं। इसके बाद ऋषि कपूर और नीतू सिंह हर जगह एक साथ नजर आते। ऋषि अपनी हर मूवी में नीतू को अपने ऑपोजिट कास्ट करने की पेशकश करते। उन्होंने एक साथ 15 फिल्म्स की, जिनमें से 12 में वो बतौर हीरो हीरोइन साथ नजर आए। लेकिन बॉलीवुड के लवर बॉय ऋषि कपूर नीतू को सिर्फ डेट करना चाहते थे और इनिशियली उनके बीच सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता था। लेकिन फिर अचानक उनकी फैमिली ने एक फैमिली वेडिंग के दौरान अचानक उनके एंगेजमेंट का ऐलान कर दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज शायद इस घर में ये पहली पार्टी है जिसमें खुशियां मेहमान बन के आई हैं। ये खबर बॉलीवुड इंडस्ट्री में बिजली की तरह गिरी। ऐसा क्या हुआ कि अचानक शादी का ऐलान कर दिया? कुछ रिपोर्टर्स ने नीतू सिंह के प्रेग्नेंट होने की अफवाहें छापी, कुछ ने इस सब को राजी सिंह की टॉप नॉच प्लानिंग कहा। लेकिन जो भी था, नीतू सिंह कपूर खानदान की बहू बनने वाली थी। उसी फैमिली वेडिंग में दोनों की एंगेजमेंट हुई। उस वक्त दोनों के पास रिंग एक्सचेंजिंग सेरेमनी के लिए रिंग्स भी नहीं थी। ऋषि ने अपनी बहन की रिंग इस्तेमाल की, जबकि एक फिल्म डायरेक्टर ने नीतू को अपनी रिंग दी। और यूं उन्होंने अपनी एंगेजमेंट का ऐलान किया और ठीक 9 माह बाद दोनों ने मुंबई के आरके स्टूडियोज में एक शानदार शादी की। अब नीतू सिंह नीतू कपूर बन चुकी थी, लेकिन कहते हैं ना कि माजी इंसान के साए की तरह होता है। नीतू ने जितनी कोशिश अपनी माजी को छुपाने की उतना ही उनका माजी खबरों की जीनत बना। नीतू सिंह ने सिर्फ ऋषि कपूर से शादी नहीं की थी, शायद उन्होंने अपनी पूरी पहचान, अपना माजी और अपना खानदान भी कपूर सरनेम के पीछे छुपा दिया और राजी सिंह की बेटी नीतू सिंह कहीं पीछे रह गई। अब जो थी वो नीतू कपूर थी, द कपूर्स की बहू। मगर सवाल आज भी वही है, क्या नीतू सिंह वाकई पीछे रह गई थी या फिर दुनिया ने उन्हें कभी नीतू सिंह के तौर पर देखा ही नहीं? और अगर एक इंसान को अपनी पहचान से ज्यादा अपना सरनेम पहचान दिलाए तो असल कहानी किसकी रह जाती है? उस शख्स की या उस खानदान की जिसका नाम उसके साथ जुड़ गया? फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, फॉलो आवर चैनल लव्स मीडिया ऑफिशियल।